जय हिंद सभी को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने कॉपी कलम अपने साथ में रखिए और इनमें से जो क्वेश्चन आपको जानकारी में ना हो आप उसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला जो अम्ल है वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एसिटिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल। तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, बैटरियों में लगाया जाता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। आप सभी को पता होगा कि अम्लीय किसी की प्रकृति क्यों होती है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल के कारण, सेकंड सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण और चौथा एसिटिक अम्ल। तो आपको पता होना चाहिए कि सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही होगा। आगे बोला है नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो नींबू तथा संतरे में जो पाए जाने वाला अम्ल है वो क्या है, सिट्रिक अम्ल है, ठीक है। अब आगे बोला है HCl के जलीय विलयन का pH मान लगभग हो सकता है। तो आप सभी को पता है कि अम्ल का pH मान क्या होता है, वो होता है 7 से कम। ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन 7 से कम है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा किससे मिलके बना होता है। तो आप सभी को पता है, अभी तो ऊपर ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन है, अर्थात ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात बोला है पानी में घुलने के बाद 7 से कम pH वाला यौगिक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम टिक कर लीजिएगा भाई। एथेनॉल, शर्करा, साधारण नमक और सिरका। तो आप सभी को पता है यहाँ तो इसमें सिर्फ एथेनॉल हो सकता है या तो सिरका हो सकता है, बाकी दोनों को तो छोड़ ही दीजिए। तो हमारा जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा हमारा सिरका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो आपको पता है कि सागर जल कैसा लगता है, वो नमकीन जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है। तो नमकीन क्या होता है, एक तरीके से साधारण लवण होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, साधारण लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कराए कि कपड़े धोने वाले सोडे का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सेकंड है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इन्हीं दोनों में होना चाहिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ये तो होता ही नहीं है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है खाने वाला सोडा और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है धोने वाला सोडा, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मानव रक्त का pH लगभग, तो ये होता है 7.4। आप इसको एकदम याद ही कर लीजिए, इसमें कुछ लॉजिक बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीने वाला सोडा होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि पीने वाला सोडा जब पीते हैं तो हमारे क्या होता है, अंदर से ढेकार टाइप का होता है। और अंदर से ढेकार आता है यानी कि वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है अम्लीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। कराया कि एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1 × 10⁻⁴ है, तो pH मान होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे OH माइनस आयन की सांद्रता दिया है और आप लगा के तुरंत आएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड 4, जो कि आपका सबसे बेकार ऑप्शन होगा। सो आप इसको ध्यान रखिए कि 4 अगर करेंगे, OH माइनस की सांद्रता दिया है और आपको पता है कि OH माइनस और H+ आयन की जो सांद्रताओं का योग होता है वो कितना होता है, 10 के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से हम तो 4 निकाल लेंगे, लेकिन हमारा जो मेन आंसर आएगा वो होता है 4 और ये हमें निकालना है pH वाले का। तो pH का तो निकाल लेंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 14। उसमें से घटाएंगे तो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला है कि मोहर मापनी का उपयोग किया जाता है, तो ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कठोरता मापने में, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ये कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन है, सो आप इसको याद रखिएगा, इसका कोई तर्क नहीं हो सकता। आगे बोला है अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो आपको पता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ये होती है SO2 के कारण। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, कांच पर लिखने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है, HF। आज तक मतलब जितने भी क्वेश्चन अपने यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से पूछे गए हैं, मैंने सारों का कलेक्शन करके आपको दे दिया है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। जय हिंद।